हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्व च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कलियुग में जो हरिनाम है ये जितने भक्ति के अंग में ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग है। मतलब जिनको हरिनाम में जिनका रुचि हो गया समझना उसको सारे काम हो गया। और हम जो कुछ हम कर रहे हैं कैसे हरि का नाम में हमारी रुचि हो, हरि नाम में कैसे हमारी रुचि हो। केवल एक चीज के लिए हम सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ काम एक काम के लिए कर रहे हैं। और जब उसमें रुचि हो जाएगा फिर समझो हमारी सब भक्ति करना हो गया, सब कुछ करना हो गया है। इसलिए कल सुन रहे थे बोले कृष्ण कीर्तन रूप महाध्याने महायज्ञ महाअर्चने तद विषय परिपूर्णता। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण कीर्तन रूप महाध्यान महायज्ञ महाअर्चने तद विषय परिपूर्णता। इसलिए भगवान का जो कीर्तन है कि जगत में सबसे बड़ा ध्यान क्या है बोले भगवान का नाम को ध्यान करना। और जगत में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है बोले भगवान के नाम में रुचि होना। हम सुनते हैं ना जैसे श्रीमद् भागवत में बताए कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। कहते एक मेधस और एक सुमेधस। मतलब कलियुग में सबसे जो बड़े बुद्धिमान हैं वो क्या करेंगे कलियुग में संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करेंगे। पर प्रश्न करते हैं यज्ञ कैसे हो गया, संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया। यज्ञ करने के लिए एक हवन कुंड की जरूरत है ना। एक हवन घी चाहिए, उसमें एक चम्मच चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, फिर उसमें मंत्र चाहिए। ये सब चीज होगा तभी तो जाकर के हवन होगा ना। तब तो हरे कृष्ण ये यज्ञ कैसे हो गया। इसे क्या उदाहरण दिया बताओ, क्या बोलो। हमारा कान रूपी डोना जीव रूपी चम्मच के द्वारा नाम रूपी सामग्री की इसमें आहुति देना। हाँ, इसलिए कहते ये कान है कुंड है। जैसे हवन कुंड बनाते ना, ये कान हवन कुंड है। और उसमें जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो हरि नाम हो गया मंत्र। जैसे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 करते हो गया मंत्र। बोले उसमें घी कहाँ है बोले जिस भाव के साथ में हम हरि का नाम करते हैं यही घी हो गया।
बोले उसमें एक चम्मच होता है, चम्मच कहाँ है? बोले ये जिह्वा ही चम्मच है। और उसमें जो अग्नि प्रकट होता है वो क्या है? कहते ये हमारे हृदय में जब कृष्ण प्रेम प्रकट होगा यही अग्नि। इसका मतलब है कान रूपी कुंड में कृष्ण नाम रूपी मंत्र को जिह्वा रूपी चम्मच को द्वारा और भाव रूपी घी को जब कान में हम डालेंगे, हृदय में जब ठाकुर का प्रति जो प्रीति आएगा यही प्रेम है। इसलिए कहते कलयुग में कहते महायज्ञ क्या है? भगवान की नाम। बोले जगत में सबसे बड़ा अर्चन क्या है? बोले ठाकुर जी का नाम है। भगवान की नाम करने से उनका अर्चन पूजा भी सेवा हो जाता है। लेकिन फिर हम नाम क्यों नहीं करते हैं? फिर ठाकुर का इतना अर्चना पूजा क्यों कर रहे हैं? फिर नाम क्यों करते हैं? कहते पहले पहले अवस्था में हमारी जो चित्त है ना, ये विक्षेप चित्त है। लेकिन जैसे हम अपना गोस्वामी वर्ग को देखते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बताओ ये कौन सा पूजा अर्चना करते थे? कुछ नहीं करते। दिन भर माला लेकर के हरिनाम करते थे, क्योंकि उनको जो संस्कार है वो दृढ़ संस्कार है। लेकिन हमारे जो संस्कार है ना, कोई संस्कार नहीं। अगर कोई बोलेगा दिन भर माला लेकर बैठेंगे, आंख बंद कर माला जप करो, सारा दुनियादारी, बेटा नाती पोती दुनियादारी काम देखेगा हमें। हरिनाम नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं तो सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो सो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी इतना दृढ़ संस्कार है नहीं जो कि हम माला लेकर के भजन करने से हमारी मन एकाग्र रूप में लग जाए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया? ये 64 मंदिर को स्थापन किया। 64 मंदिर स्थापन करके ठाकुर का अर्चन पूजा कर। जैसे हम जो ठाकुर जी के लिए कोई रसोई बनाते हो, मन कहाँ पर रहता है? रसोई में। ठाकुर जी के लिए कोई सब्जियां अमनिया कर रहे हो, कहाँ मन रहता है? उसमें। कोई मंदिर साफ कर रहे हो, मन कहाँ रहता है? उसमें रहता है, उसमें रहता है। ठाकुर जी के लिए कोई सुंदर माला बना रहे हो, मन कहाँ रहता है? उसमें रहता है। ठाकुर की कोई पूजा करते हो, आरती करते हो, मन कहाँ रहता है? उसी में रहता है। कोई दूसरे काम करना, देखना मन उसमें लगा रहता है। लेकिन जब हरि नाम करना, मन वहां नहीं रहता है। फिर मन फिर और कहीं चले जाता है। इसलिए ये विक्षिप्त जो चित्त है, हमारी जो हृदय जो विक्षिप्त चित्त है, इसको धीरे 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 कंट्रोल करने के लिए ये अर्चन सेवा पूजा को के लिए प्रभुपाद ने ये मंदिर सब स्थापन किया। बोले ये डायरेक्ट अगर इनको बोलो हरिनाम करने के लिए, इनको हरिनाम में रुचि नहीं आएगी। इसलिए उनको धीरे 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 मठ मंदिर स्थापन करके सब हरि कीर्तन सब उन्होंने सब व्यवस्था किया प्रभुपाद ने। धीरे धीरे कैसे इनकी संस्कार बने, और संस्कार दृढ़ हो तो फिर हरिनाम में रुचि होगा। अगर डायरेक्ट माला लेकर बैठ जाएगा तो फिर अपराध ही होगा, उसमें अपराध होगा। इसलिए कहते महार्चन, जगत में सबसे बड़ा अर्चन क्या है? कहते भगवान की नाम को जप करना, भगवान की नाम जप करना, तद विषय परिपूर्णता। और एक कहते हैं जैसे हम ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन हाथों में तो सेवा करो, लेकिन मुंह में ठाकुर का नाम लो। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं हम कोई भी अंग जाजन करते हैं भक्ति का अंग, अगर उसमें हरि का नाम अगर नहीं जोड़ेंगे ना, वो पूर्ण नहीं होगा, वो चीज पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हरि नामाश्रय करी जतन तुम ठाकुर अपना काज, अपना काम करो, ठाकुर को सेवा करो, लेकिन किसके? हरि नाम को आश्रय करते हुए सब काम को करनी चाहिए। इसलिए कलयुग में ये सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पर। आज और एक प्रश्न उत्तर सुनेंगे। बोले गृहस्थ कर्तव्य की, कभी जो गृहस्थ भक्त हैं उनका क्या कर्तव्य है? प्रश्न किया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद कहते हैं निजर सुखर जन्य जत्न कर ले भोगी वो गृह व्रती पढ़ते हवे। इसलिए वास्तव रूप में गृहस्थ कौन है और गृहस्थों का कर्तव्य क्या है? केवल घर में रहने पर कोई गृहस्थ नहीं है, केवल कोई अगर घर में रहता है गृहस्थ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते वही गृहस्थ है। कौन है? कहते जो हर समय ठाकुर का सुख के लिए यत्न करता है। हम ठाकुर को कैसे सुख प्रदान करें? जैसे घर बनाए,
लेकिन ये घर किसके है? ठाकुर जी का मंदिर है? रसोई बनाए, किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर को भोग लगेगी। घर साफ करते हो, बोले क्यों? बोले घर मंदिर का, ये मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। अगर कभी ठाकुर जी आकर के चलेंगे, अगर धूल लगा रहेगा तो ठाकुर को चढ़ने में लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? घर को साफ सुथरा करते हैं, जैसे हमारे घर में कृष्ण आए और घूमे फिरे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जो अपना सुख के लिए कोशिश नहीं करता है, वो हर समय कोशिश करता है किसके खुश सुख के लिए? ठाकुर को प्रसन्नता के लिए। अगर कोई व्यक्ति अगर ठाकुर की प्रसन्नता के लिए कोशिश नहीं करके सब कुछ अपना लिए करे, जो कुछ अगर अपना लिए करे, वो कौन है? कहते वो गृह व्रत है। मतलब घर ही जिसका व्रत हो गया, यही सब कुछ जीवन में, ठाकुर फाकुर कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, यही सब कुछ जीवन का। इसलिए वो गृह व्रत हो गया, वो गृहस्थ नहीं, घर में रहने पर भी वो गृहस्थ नहीं कहलाएगा। कृष्ण सेवार्जन निखिल प्रयास कर ले मंगल हवे। इसलिए जो व्यक्ति सब कुछ का बीच में सेंटर में भगवान को रख करके सब कुछ करते हैं, प्रभुपाद कहते जरूर उनका मंगल होगा, जरूर ठाकुर उनको मंगल करेंगे। इसलिए कहते जरा स्त्री पुत्र गृह आत्मीय स्वजन सब छेड़े सर्वत भावे अनुक्षण भजन करछे ताहादेरे नाना भावे साहाज्य बा सेवा करारे जन्य गृहस्थ भक्तगण अनुक्षण जत्न पर थागे। यहाँ पर कह रहे हैं गृहस्थ भक्त का कर्तव्य क्या है? बोले कर्तव्य ये है, जो त्यागी संत हर समय ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति भजन में लगे हुए हैं, उनको लगे हुए हैं। कहते गृहस्थ भक्तों का कर्तव्य है जथा योग्य उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सेवा और मदद करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके दो बात उन्होंने बात बताई। बोले वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। दो काम को अच्छे तरह से कर लेना, अगर अच्छे तरह से कर लोगे कृष्ण चरण तुम्हें निश्चिंत रूप में प्राप्त होगा। बोले दो काम किया है? कहते एक तो वैष्णव का सेवा करो। हम जो अर्थों को कमाते हैं, हम जो अर्थों को कमाते हैं, अगर वो अर्थों को केवल अपना सुख में अगर लगाए, फिर तो उसमें कोई संस्कार नहीं होगा, और संस्कार नहीं होगा ना, हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब उसके कुछ अंश, पहले नियम क्या, 1/4 क्या करते थे? दान पुण्य में लगाया करते थे, 1/4 को दान पुण्य में लगाते थे, हैं? क्योंकि जो हम एनर्जी ये पैसा उपार्जन में हम लगाते हैं, जब वो कुछ पैसा गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगता है, फिर संस्कार बनता है। इसलिए महाप्रभु गृहस्थ थे। महाप्रभु क्या करते थे? महाप्रभु सची माँ को बोलते थे, बोले माँ आज हमारे घर में 10-20 सन्यासी आएंगे, उनके लिए रोसे की व्यवस्था करना। महाप्रभु तो साधारण ब्राह्मण घर में जन्म हुए, उनको घर में तो इतना है ही नहीं। ब्राह्मण लोग पहले क्या करते थे? काम धाम कुछ नहीं, केवल भिक्षा के द्वारा अपना जीविका निर्वाह करते थे। और बोलते 10-20 सन्यासी घर में आएंगे, भैया इतना खाना पीना कहाँ से आएगा, इतना कहाँ से लाएगा? अभी तो सची भैया बड़ी चिंता में पड़ी जाती। इतने में महाप्रभु जाते थे, जाकर कहीं सोने की एक मोहर ले आते थे। बोले चिंता कर रहे हो, ले इसको, लेकर के उसको तोड़ करके सब सामान को खरीदी करके ला और खूब बढ़िया करके बनाओ। फिर मैया सोच में पड़ी जाती थी, बोले ये कहाँ से इस सोने का टुकड़ा ले आए, हमारे घर में तो था नहीं। उनको तो पता नहीं, ये तो लक्ष्मीपति, उनको पता नहीं ना, ये लक्ष्मीपति उनको पता नहीं। वो सोचता है दूसरे किसी घर से तो उठा कर नहीं ले आए हैं। फिर उसको लेकर के अड़ोसी पड़ोसी में सबको माँ सची माँ सबको दिखाता था, बोले ये तुम्हारी क्या सोना है, ये तुम्हारे घर के सोने हैं, तुम्हारे घर के सोने। बोले नहीं हमारे घर के तो नहीं। तब उनको चैन आती थी, फिर उसको दुकान में लेकर के तोड़ करके फिर दाल सब्जी साग भाजी सब कुछ खरीद करके लाती थी। और घर में कौन है? विष्णु प्रिया, वो लक्ष्मी साक्षात, ये साक्षात लक्ष्मी है। वो क्या करती हैं? बड़े सुंदर दाल सब्जी हैं, बड़े सुंदर साग सब्जी, बड़े सुंदर पकवान बनाया करती थी। और बना करके क्या करते? ठाकुर को भोग लगाते थे। और सन्यासी आने पर महाप्रभु स्वयं
अपना हाथ में परोसदारी करते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिस चीज को साक्षात लक्ष्मी बना रही हैं, उनको पत्नी लक्ष्मी है और महाप्रभु कौन, स्वयं नारायण है, कृष्ण है। जिस चीज को लक्ष्मी बनाती है वो नारायण खिलाती है, वो साधु सन्यासी कोई साधारण होता? बोले नहीं, बोले ये व्यास, पराशर, नारद, वशिष्ठ, ये बड़े बड़े संत लोग ये साक्षात माँ लक्ष्मी बनाती है। हाँ, महाप्रभु खिलाते हैं, वो उनको घर में आते हैं और महाप्रभु क्या करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। अपना भोजन महाप्रभु स्वयं उनको अपना हाथों से परोसदारी करते हैं महाप्रभु। इसलिए कहते गृहस्थ हैया अतिथि सेवा नहीं करे, पशु पक्षी है वो निकृष्ट बलिदारी। इसका मतलब है गृहस्थों का धर्म क्या है, बोले अतिथियों का सेवा है, अतिथियों का सेवा करना इनकी धर्म है। इसलिए कुछ अंश उसको गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, जिसको द्वारा हमारी संस्कार बनेगा, और संस्कार बनेगा तो क्या होगा, फिर भजन में हमारी रुचि रहेगा। अगर सारे पैसा को अपना खुद सेवा में, अपना चीज में लगाओ तो फिर संस्कार नहीं बनती, उसमें संस्कार नहीं बनती, और संस्कार नहीं बनेगी ना, फिर तुम्हारी भजन में भी रुचि नहीं आएगी।